आइए आपको सीधे लाइव निशांत को सुनवाते हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी के साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए निशांत हमारे साथ है और अभी अभी ये शिकायत देकर लौटे हैं। क्या बात हुई निशांत? अभी सुल्तानपुरी थाने से आप आ रहे हैं, अंदर से क्या बात हुई? वो बोल रहे थे कि एक महिला ऐसे धमकी दे ही नहीं सकती, ना ही उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है। बस उन्होंने पर कंप्लेंट हमारी ले ली है। और अब क्या था, धमकी क्यों दे रही थी निशांत निधि आप? मतलब मैंने मीडिया के सामने मतलब वो सीसीटीवी में नजर आया हूँ ना, उसको मतलब 4 दिन टीवी में दिखाई दी। जो व्हाइट पैंट में था, आग जला रखी है, वो मैं ही हूँ। तो उसी बात के जो मैंने बताया मीडिया को, तो उसके लिए बोल रही है, वो मेरे को बोल रही है कि तू क्यों बता रहा है। अच्छा, तो फोन करके आपको धमकी दिया है? हाँ, फोन करके कल शाम। धमकी में कहा क्या है आप? क्या धमकी? मतलब उन्होंने कहा कि ये साथ तेरे साथ ये कर दूं, वो कर दूं। काफी गाली गलौज करी है। मैं गाली गलौज क्या, यहाँ बात छोड़ दीजिए, धमकी क्या दी ये बताइए। धमकी में उसने ये बोला है कि तू क्यों बोल रहा है, जो चीज है वो चीज पुलिस को दिख रही है, मतलब जो भी हुआ है पुलिस को दिख रहा है, पर तू क्यों बोल रहा है। तो आप शिकायत में कुछ लिख कर खिलाए थे यहाँ पर? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हाँ, वो पर्चे में लिख दिया। क्या लिखा है शिकायत में? पुलिस को क्या लिख के दिया है आपने? वो मैम ने लिखा था। पर आप क्या चाहते, क्या FIR चाहते हो? बस नहीं, FIR तो नहीं, वो सिक्योरिटी मिल जाए मेरे को। मतलब सिक्योरिटी? निधि से इतना खतरा है कि सिक्योरिटी चाहिए? वो जब वो किसी की भी जान ले सकती है तो हमको भी तो मार सकती है। आपको मार सकती है निधि? मार सकती है। आप सामने रहते हो एकदम? हाँ, उस सामने घर है, उसके बगल में मेरा। आप ये कह रहे हो थाने के ठीक सामने कि वो आपको मार सकती है, आपको डर है? वो तो है ही। ये डर है आपको? क्यों नहीं? क्या ये बात कही आपने SHO साहब से? बोला है मैंने उनको। किससे मिले? SHO से मिले? SHO से नहीं मिले, इंस्पेक्टर से मिले हम। इंस्पेक्टर से मिले, क्या बोले वो? वो बोले कि ऐसे कैसे कर सकती है, एक महिला धमकी कर ही नहीं सकती है, एक महिला मार ही नहीं सकती। तो शिकायत ली है? हाँ, ली है उन्होंने। शिकायत ले ली है? हाँ, कंप्लेंट ले क्या ली। बोला है, जांच करेंगे उस पर? हाँ, उन्होंने बोला है जांच करेंगे। और कॉल रिकॉर्डिंग दे दी उनको? कॉल रिकॉर्डिंग दे दी। दे दी है। कॉल कितनी देर की? रिकॉर्डिंग नहीं ली उन्होंने, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं। कितनी देर की कॉल रिकॉर्डिंग है? वो ज्यादा नहीं, बस सेकंड की है वो। कब की है, कब फोन किया? शाम 7 बजे की। कल शाम 7 बजे। उसके बाद से अपने मोबाइल से कॉल किया था? हाँ, उसने अपने फोन से किया था। मोबाइल काम कर रहा है निधि का? हाँ हाँ। उसके बाद दोबारा बात हुई आपकी? नहीं, दोबारा नहीं हुई। दोबारा कोई अभी भी डर लग रहा है, खतरा लग रहा है निधि से? होगा ही, डर तो होगा ही। वहाँ पुलिस सिक्योरिटी कहाँ मार देगी वो? तो वो तो उसके पास है ना, हमारे पास तो नहीं है ना। आपके पास सिक्योरिटी नहीं? किसी और को फोन करके मरवा दे, ऐसा भी लग रहा है? सुनना है। जान किसी और को फोन करके जान ले सकती और है। बड़ा खतरा, गंभीर आरोप लगा रहे हो। जब वो अंदर से बैठ के धमकी दे सकती है तो क्या मरवा नहीं सकती? अच्छा, ये खतरा है आपको? तो देखिए शिरीन, ये वैसे भी लड़कों की कहाँ सुनते हैं, लड़कियों की सुनते हैं। अच्छा, और ये बोले ऐसे जो इंस्पेक्टर साहब से? बोला है मैंने तो, बोल के आए लड़कियों की हो? सुनते हैं। और ये साथ में मैडम कौन लड़के है? का कौन भरोसा। मैडम आप इनके साथ में? हाँ जी, मैं एक संस्था चलाती हूँ अपनी। मैं आप संस्था चलाती जी, मैं एक समाज सेविका हूँ, उसी नाते मैं आई हूँ यहाँ। आप इनकी मदद के लिए आई? जी जी पुलिस क्या करी, जांच करेगी इनकी शिकायत? सर, देखिए मुझे तो टाल मटोल लगा था, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, कंप्लेंट बड़ी मुश्किल से ली गई है। आपको भी लगता है इनकी जान पे खतरा है? करे निधि से खतरा है, मार देगी? खतरा मैं ये तो नहीं कह सकती कि जान का खतरा है, लेकिन डर है। पर हाँ, डर है। ये देखिए शिरीन, निशांत अभी अभी, और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए सुल्तानपुरी का ये है पुलिस स्टेशन। यहीं से अभी बाहर आया है और बाहर आकर के वो कह रहा है कि निधि उसको मार सकती है, उसको निधि से खतरा है, डर है, और निधि ने फोन करके उसको धमकी दी है, शिकायत दी है। ये कहा, पुलिस ने कहा है जांच करेंगे, लेकिन वो पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं है, इस बात को कह रहा है। तो कुल मिलाकर निधि पर एक और आरोप लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिरीन और अभिषेक, यही जो ये तमाम अब जो चीजें सामने आ रही है, चाहे वो इस लड़के यानी कि निशांत की शिकायत हो, या फिर आसपास के पड़ोसियों ने भी जिस तरीके से बातचीत की है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो सवालिया निशान जो है वो निधि के खिलाफ खड़े कर रही हैं। अब इस मामले में कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा और ना ही वाजिब होगा, लेकिन फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि निशांत पड़ोसी होकर भी ये कह रहा है कि उसे खतरा है उस लड़की से, जो सीसीटीवी में उस रात कैद हो गया था जब वहां पर निधि पहुंची थी। आप सुबह भी वहां पहुंचे थे, निधि के घर भी पहुंचे थे, आसपास के लोगों ने कुछ और ऐसी बात आपको बताई? उनका क्या कहना था निधि को लेके? मैं ट्राई करता हूं एक बार फिर से निशांत से बात करने के लिए। निशांत यहाँ पर हैं और लगातार अपनी बात कह रहे हैं। एक मिनट, तो चूंकि और ये देखिए, क्या भैया अभी भी डर लग रहा है आपको?
डर तो लगेगा। डर लग रहा है वाकई? हाँ लगेगा। समझ में नहीं आ रही ये बात, यहाँ थाने के सामने खड़े हो कह रहे हो डर लग रहा है, तो डर तो लगेगा ही, तो सिंपल सी बात है ना। इतनी खतरनाक है कि सामने रहते हो और मार वो लड़की को इतनी दूर तक घसीट दिया, जब पुलिस कहाँ गई थी? अच्छा। जब उसका कुछ नहीं बचा पाई लड़की को, तो मेरे को कहाँ कब से जानते हो निधि को? कब से जानते हो? पूरी बात तो सुन लो हमारी, कब से जानते हो निधि को? जानते नहीं है, हम तो पड़ोसी है, पड़ोस में रहते हैं। जब से आई है, बस जब से बैठ की बात उत कर ली। कितना दिन हो गया जानते हुए? 2-3 महीने पहले आई थी वो, जब ही जाना था। अच्छा, जब निधि आई तो क्या कर रहे थे तुम उस समय, जब रात में आई उस रात को? हम तो आज सीख रहे थे, हमारे को सुबह मंदिर जाना था, इस चक्कर में हम जगह पड़े थे। अच्छा, कुछ बातचीत भी हुई थी निधि से? हाँ, बस उन्हें चार्जिंग पे लगवाने की बोला था फोन। वही, तुम्हारा नंबर कैसे निधि के पास है? वो तो पड़ोस में रहती है, तो नंबर तो मिल बातचीत जाए। होती थी ना? हाँ, वो तो पहली होती थी ना। धमकी पहली बार दी है? हाँ, धमकी तो पहली बार ही दी है ना। तो चार्जर कैसे मांग ली? चार्जर नहीं मांगा, उन्होंने बोला था फोन चार्जिंग लगाने के लिए। फोन चार्जिंग के लिए लगाया? हाँ। अच्छा, तो फोन चार्जिंग लगाया, सब बात हो गई, उसके बाद दोबारा कोई फोन किया या कल सीधे धमकी? दोबारा नहीं, कल बस इन्हें सिर्फ धमकी दी है, उसके बाद कोई फोन फान नहीं आया मेरे पास। जब से धमकी दी है तो तुम अब आ रहे हो, कल धमकी दी, अभी तक का? आए थे हम, पर गेट नहीं खोला। गेट भी अब जाके आप लोगों के प्रेस, पहले भी शिकायत देने आ चुके और हो? अभी भी आए थे थोड़ी देर पहले, जब भी गेट नहीं खोल रहे थे ये। जब भी नहीं खोल रहे थे, अभी जब आपको बताया है ना, जब जाके अब खोला है। अच्छा, तो अपने घर में सबको बता दिया है कि? सबको बता दिया, सबको रिकॉर्डिंग भेज दी मैंने। रिकॉर्डिंग सबको भेज दी? हाँ जी। क्या गाली गलौच है रिकॉर्डिंग? हाँ, गाली गलौच। गाली का इस्तेमाल मत करना, बस बताओ गाली गलौच है? हाँ है। निधि ने गाली दी है या आपने? दी है, उसने दी है मेरे को। गाली दी है? हाँ अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे और बता दो कि आप कह रहे हो कि 15-20 दिन से उसको जानते हो, यही है ना? 15-20 दिन नहीं, 2-3 महीने हुए जब वो यहाँ 2-3 महीने में कभी कोई ऐसी बात हुई इसके पहले कि जब आपको लगा हो कि ये इस तरह से कुछ हो सकता है, धमकी हो सकती, कभी कोई ऐसा हुआ? नहीं, पहली बार हुआ है? हाँ पहली बार ही और धमकी। आपके पूरे मोहल्ले में हमने अभी देखा कि सब विरोध कर रहे निधि का कि यहाँ से जाए और ये हाँ, मकान। तो इसी बात पे तो मेरे को धमकी दी है। हमारे तो गली वाले हमारे साथ है ना, वो नहीं आई है। हम तो सालों से रह रहे हैं वहाँ पर। आप भी इस मुहिम में शामिल हो कि इसको निकालो यहाँ से? हाँ, निकालो उसको वहाँ आप से। कह रहे हो वहाँ पर? हाँ निकालो। यार, लेकिन उसका घर है तो उसका अधिकार है वहाँ रहना। तो घर है तो अधिकार है, उससे क्या? हाँ, फिर तो निकालो ना उसको वहाँ से। तो अब मतलब अभी भी ये जाके बोलोगे निकालने के लिए? हाँ निकालो। हाँ खतरा है अभी भी? अभी बिल्कुल है खतरा जी। ये अब लगातार खतरे की बात कर रहे हैं और इनके साथ जो है 3 यहाँ पर लेडीज भी मौजूद हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं जो कि इसी बात को आगे बढ़ा रही हैं कि ये उनको खतरा है। आप आई इधर आइए, आप सब लोग इनको कैसे जानती हैं निशांत को? निशांत निधि का पड़ोसी है और हम लोग इस केस पे 2-4 दिनों से लगे हुए हैं। तो हम वहाँ गए थे, तब निशांत ने मुझे आकर बताया, मैं एक समाज सेविका हूँ, जब उसे पता लगा कि दीदी एक संस्था चलाती हैं तो वो मेरे पास आया। संस्था चला? जी, कि दीदी इस तरह से मेरे पास फोन आया है और मुझे उसने डराया धमकाया है। आप भी साथी में हैं? हाँ जी, ये मेरे साथ है। आप भी साथी में? जी, ये हम सब संस्था में काम करते हैं। ये तो यहाँ से जा रहे हैं, हाँ, हमने कंप्लेंट अपनी दे दी है, रिटर्न कंप्लेंट हमने दे दी है अपनी। सिक्योरिटी की उम्मीद है आपको? देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्या उम्र है इसकी? 16 साल का बच्चा है, छोटे छोटे भाई बहन है, मम्मी की भी। नाबालिग है इसका मतलब? हाँ जी, अभी 4-5 महीने पहले ही मम्मी की भी डेथ हुई है। मम्मी की डेथ हुई? जी, अभी उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और बच्चे डर गए। और ये देखिए निशांत यहाँ से जा रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया, इतना तेजी से कहाँ जा रहे हो? ये देखिए निशांत को लेकर के जा रहे हैं घर, और ये निशांत कह रहे हैं कि निधि से खतरा है इनको। ये तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं हमको, सड़क उस पार कर गए हैं और आगे वो गली जो जा रही है वो वही गली है जहाँ पर निधि रहती है। देखिए ये मुड़ते हुए, मुकेश भाई दिखाइएगा, वो देखिए सामने की ओर हम देख रहे हैं। तो निशांत को हम ये जाते हुए देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो ये आरोपों का सिलसिला है, ये इसी फिर से देखिए सुल्तानपुरी थाना दिखाइएगा, ये ठीक सुल्तानपुरी थाने के सामने ये सब हुआ है। और ये बुला रही वापस, आप वापस बुला रही क्यों? चल भाग क्यों गए? मुझे भी नहीं पता सर वो क्यों उनको लेके गए हैं। तेजी से भाग कर? जी जी जी। अचानक से खतरा हो? उसको फोन करो, बेटे का नंबर। ये लोग देखिए बुलाने की बात कर रही हैं। लंबा यहाँ पर इस समय सिलसिला चल रहा है शिरीन, ये 2 लोग जा रही बुलाने के लिए। और काफी आराम से देख के जाइएगा। अरे रुक जाओ भाई, अब जाइए। तो ये पूरा यहाँ पर कुछ देर के लिए काफी यहाँ पर सीन क्रिएट हो गया है। और निशांत का ये आरोप है कि निधि जो है वो उसे मार सकती है। 16 साल की उम्र है निशांत की, और अपने साथ में 2 समाज सेविकाओं के साथ यहाँ पर निशांत पहुंचा था अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। शिरीन, ठीक है अभिषेक, और देखिए ये जिस तरह से आरोप अब लग रहे हैं, ये एक नया मोड़ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि निधि जिस तरह से शुरुआत में नहीं बल्कि 3 दिन बाद सामने आई, उसकी तरफ से जो भी बयान दिए गए, जो आरोप लगाए गए, और उसके बाद अब निधि के ही मोहल्ले में उसका भी विरोध हो रहा है। और अब उसी का पड़ोसी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है, वो सामने आकर ये कह रहा है कि मुझे निधि से खतरा है।
कई और सवाल यहाँ पर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।